इस रैली को देखते हुए तो पहली समस्या ये, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ पत्रकारों को। बदरपुर विधानसभा 53 के अंदर हमने जो रैली ताजू पहाड़ी से गौतम बुद्ध तक से करी और खट्टा करने लास्ट में ये एंड हुआ है। इस चीज़ को देखते हुए कि नज़र में आया मेरे को कि रास्ते में नालियाँ भरी हुई पड़ी हैं, कई लोग परेशान हैं, कई लोगों की बातें सुनी मैंने, हर चीज़ से परेशान लोग हैं। तो जो 35 साल से उन्होंने राज किया है, नेताओं ने राज किया है, वो खाली फ्री की रेवड़ी देना है, फ्री के कम्बल बांटने हैं, फ्री की चीज़ बांटनी है, इससे कोई विकास नहीं होना है। इस क्षेत्र को देखते हुए मैं इस राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, और मैं सिलाई की मशीन पे मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ और आज आपके बीच में आया हूँ मैं। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, इस समाज ने मेरे को इज्जत दी, मेरे को समाज ने मेरे को कहा कि हरिराम दायमा हम आपकी सिलाई मशीन में बटन दबाएंगे और आपको जिताएंगे। कितनी बड़ी रैली, अभी तक चुनाव आयोग ने घोषणा भी नहीं की, आपने शुरुआत कर दी। चुनाव घोषणा तो नहीं करा, मगर हमने लेटर देके हमने पब्लिक में दिखाया कि हम एक ईमानदार आदमी हैं और ईमानदार आदमी ने ये जंग जीती है। ऐसी जंग आज तक नेताओं ने इतनी बदबू से लेके खड्डा करने तक जंग नहीं जीती है। इससे मतलब ये होता है कि एक ईमानदार आदमी बीच में आया है और इस जंग को लड़के दिखाएगा। क्या क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव के मुद्दे तो बहुत सारे हैं, देखा जाए 25 मुद्दे हमने क्या क्या है, जो चार मुद्दे हों जो ज्यादा जरूरी हैं? जो जरूरी ज्यादा है वो यहाँ पे है आपका, एक तो ट्रैफिक जाम ज्यादा है, और एक मुद्दा है जो यहाँ कॉलेज नहीं है, एक मुद्दा है हॉस्पिटल नहीं है, जिन पे ये बातें करते हैं और चुनाव लड़ते हैं। और यहाँ सिविल लाइन नहीं है क्षेत्र के अंदर। 8 साल के बच्चे, 8 साल तक क्लास, 6वीं क्लास, 8वीं क्लास, 12वीं क्लास, यहाँ कोई साइकिल स्कूल नहीं है 12वीं क्लास के यहाँ पे। तो आप बताइए, ऐसे नेता आते हैं और विश्वास देके लोगों को और यहाँ जनता को बेवकूफ़ बना के और क्षेत्र में अपना राज करते हैं। ये मुद्दे तो हैं जाते जो मेन मुद्दे हैं। बहन बेटियों के लिए कोई रोड पे पेशाब कर रही है कहीं पर भी, आप बदू क्षेत्र में जाइए, आप बहन बेटी कहाँ जाएंगी? बहन बेटियाँ ये, और बहन बेटी को जो इज्जत मिलती है, कोई इज्जत देता है बहन बेटियों को? अरे आपके घर में बहन बेटियाँ हैं, वो भी तो बाहर निकलती हैं, मगर क्या करें, वो उनके कोटियाँ हैं, वो अपने हिसाब से निकलती हैं। यहाँ बहन बेटियाँ जो निकलती हैं वो कहाँ जाएंगी बेचारियों? वो घर पे आती है वापिस। की सुरक्षा से संबंधित आपने कोई मोटरसाइकिल के माध्यम से रैली करता है, कोई पैदल करता है, कोई कार के माध्यम से करता है, आपने साइकिल ही अपना माध्यम क्यों चुना? साइकिल का माध्यम मैंने इसलिए चुना कि एक गरीब के पास साइकिल होती है और साइकिल में ना कोई पेट्रोल ना कोई डीजल। साइकिल एक शरीर को स्वस्थ बनाती है, शरीर के अंदर कितनी बीमारियां होती हैं वो दूर करती है। मैं अगर बदू विधानसभा के अंदर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैं इसलिए तैयारी कर रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को खुश रखूँगा, हर चीज़ से खुश रखूँगा, उनको एक्टिविटी कराता रहूँगा और उनकी हर बातों को मैं मानता रहूँगा, और आने वाले टाइम पे उनको मैं नौकरी भी दूंगा। जनता को कैसे खुश रखेंगे आप? जनता को खुश, तो या जनता, बच्चे बड़े बूढ़े भी हैं, उन बड़े बूढ़ों की जो समस्या होती है मैं वो पूरी करूँगा। जो गवर्नमेंट से मेरे को पॉलिसी मिलेगी वो पॉलिसी मैं यहाँ ला के दूंगा। ये नेता लोग पॉलिसी खा जाते हैं और पॉलिसी पहुँचती नहीं है। सरकार के अंदर पॉलिसी इतनी आती है जो एनजीओ के माध्यम से चलती है, वो एनजीओ पूरी करती नहीं है, वो एनजीओ भी अपने घर में डाल लेती है पैसा। दायमा जी, क्या लग रहा है क्षेत्र में आज आपने पूरी रैली की है, कितना लोगों को सपोर्ट मिला, कितना लोग आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, कितने लोगों ने क्या क्या कहा, कुछ बताइए। मैंने जो देखा, जो मेरी आंखें जो दूध देख रही थी, लोगों में मुस्कुराहट थी, लोग दिल से तो कह रहे कि हरिराम दायमा जी हम आपको देंगे। मगर क्षेत्र के अंदर मैं अपने क्षेत्रवासियों बदू को कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे विरुद्ध जाते हैं तो खुल के आइए, अगर खुल के आओगे 4 बंदे और भी आएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब साइकिल रैली में कितने साइकिल की आपकी जो लोग थे, जो साइकिल वाले, कितने सवार थे आपके साथ? साइकिल मेरे साथ तो कम से कम 80-90 साइकिलें थी। कितनी लोगों में साइकिलें बांटी हैं आपने? साइकिल को गिनती नहीं मेरे पास, कुछ तो आइडिया होगा, 1000, 2000, 5000? नहीं, मैं अभी गिनती कह नहीं सकता ना। इस रैली के बाद साइकिल बांटी नहीं है मैंने, अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से साइकिल दी है, उनसे चेक किया है मैंने। उन्हें कोई रेवड़ी नहीं बांटी मैंने, उन्हें ये कहा है कि आप साइकिल चलाएं और मेरी जो मदद करें, मेरी मदद करें कि ईमानदार आदमी, नेक इंसान के लिए आप मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपको देगा, कर भला हो भला। जो ये रैली नहीं रेला है, तो हम इसी प्रकार से आगे विकास भी विकास के साथ ही करेंगे। हम रैली नहीं निकालेंगे, हम रेला ही निकालेंगे और विकास भी रेले के साथ ही करेंगे, ये हमारा संदेश है। और दूसरी बात रही कि हमारे हरिराम दायमा जी ने जो साइकिल बांटी है, उसका एक ही मोटिवेशन है। मोटिवेशन क्या है? आज हमने महंगाई को आईना दिखाया है कि साइकिल पर प्रचार होगा, साइकिल पर प्रचार होगा। पेट्रोल को आईना दिखाया है,
सीएनजी को आईना दिखाया है, डीजल को आईना दिखाया है, और भारत सरकार को भी आज हमने आईना दिखा दिया कि प्रचार साइकिल पर भी हो सकता है और साइकिल पर भी आप प्रचार कर सकते हो। और मैं आप सभी मीडिया चैनल के माध्यम से मैं सभी साइकिल वाले भाइयों से भी यही कहूँगा कि आप इतनी साइकिल दौड़ाना कि उससे ज़्यादा बटन दब जाएं, इतनी साइकिल दबाना कि उससे ज़्यादा बटन दब जाएं, और जब जीत हो तो बदरपुर विधानसभा में एक लहर आ जाए। घनश्याम दास और भाई साहब के साथ पिछले 15 वर्षों तक से काम करते आ रहे हैं, और जब ये आम आदमी पार्टी में थे तब भी इनके साथ थे और आज भी इनके साथ हैं। पूरी क्षेत्र की जनता इनके साथ है, और ये आम आदमी पार्टी के धोखे का नतीजा है जो हमें अलग पार्टी में जाना पड़ा। ठीक है, और बताइए आप क्या लग रहा है जिस तरीके से आज रैली निकली है उससे कितने आदमी प्रभावित होंगे, कितने आदमी हरिराम दाइमा की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे? जैसे कि आपने खुद बताया कि पहले आम आदमी में थे, अब आम आदमी से कन्वर्ट हो गए, कितने आदमी हरिराम दाइमा की तरफ जा सकते हैं? नहीं, हमारी तरफ तो हमारा फेस वैल्यू है, इनकी 30-35 सालों की मेहनत और इनका नाम है। इनकी फेस वैल्यू के साथ ही आदमी जुड़ रहे हैं हमारे। जो कम से कम मान के चलिए 60% आदमी तो हमें जानते हैं, कोई 40% बाहर का होगा जो नहीं जान पा रहा होगा, वो हमारे इस चुनाव प्रचार के माध्यम से हमें जान जाएगा। और लोगों का समर्थन पूरा है। आपको इस बार मिल रहा है चुनाव में? जी, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बिल्कुल मिलेगा, लोगों का पूरा रिस्पॉन्स है हमारे साथ में। लोग ऊब गए हैं इन नेताओं से और हमें समर्थन भी दे रहे हैं, कुछ खुले में दे रहे हैं, कुछ गुप्त में दे रहे हैं, समर्थन पूरा दे रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है इस बार हमारे जो है विजय होंगे और हम जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा जी, वोटर्स पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। और जिन पे भी पड़े, हम किसी भी पार्टी को विरोधी नहीं कह रहे हैं। ये तो जो लड़ाई का मैदान है, 2 आदमी लड़ते हैं तो एक तो जीतता है, हो सकता है जीत हार तो चलती होती, कोई दिक्कत नहीं, हारे या जीते, लेकिन हम लड़ाई तो लड़ेंगे ही। और मैं पीटीआई प्रभारी का बहुत दिल से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जो आप आवाज़ उठा रहे हो हरिराम दाइमा जी का। हरिराम दाइमा जी पिछले 35 साल से आवाज़ उठा रहे हैं जनता के बीच में जा के, लेकिन जनता को कुछ समझ में आता है, कुछ को समझ में नहीं आता। लेकिन ये काफ़ी दिनों से संघर्ष करे एज फॉर समाज सेवी। इस बार इन्होंने सोचा कि जो भी होगा मैं जनता के बीच में जनता का प्रत्याशी बन के काम करूँगा। जैसे कि आप मुझे जानते हैं कि मैं हरिराम दाइमा जी से सिर्फ समाज सेवी के तौर पर जुड़ा हूँ। ये पार्टी में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन समाज सेवी बहुत अच्छे हैं। जब समाज सेवी अच्छे हैं तो मेरे ख्याल से लगता है कि नेता भी अच्छे होंगे, इसलिए मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं सिर्फ केंद्रीय विद्यालय स्कूल की तरफ से जुड़ा था इनके साथ में। वहाँ भी इन्होंने अपना सहयोग दिखाया, गली मोहल्ले में दिखाते हैं, वहाँ भी इन्होंने अपना सहयोग दिखाया। तब से इन्होंने मेरा दिल जीत लिया और मैं इनके साथ आया हूँ। उसके बाद मैं स्वयं राज मानव जागृति ट्रस्ट से राज मिश्रा आया हूँ कि समाज सेवी के कार्य करने के लिए। इनके साथ जितने भी कार्य मैंने देखे हैं सामाजिक, वो बहुत भले काम दिखे। जब तक ये भले काम करते रहेंगे, राज मिश्रा राज मानव जागृति ट्रस्ट से इनके साथ हमेशा रहेगा। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।